अनसोल्ड करके और खिलाड़ी का दिल आज़ाद जो मुल्क के लिए इतना खेला और आया ना, बहुत बड़ा नाम था धोनी की कप्तानी में। धोनी को बहुत सपोर्ट किया मिडल ऑर्डर पे कि इमरान ताहिर को नहीं लेना, बहुत बड़ा अपसेट है। वरना पीछे जो इनकी ड्राफ्ट होती थी वो परफॉर्मेंस पे हो रही थी जो खरीद रहे थे। लेकिन इस साल जो मैंने देखा है बहुत मुख्तलिफ देखा है इनके ड्राफ्ट जो इनको। वेलकम अगेन, शेरियार भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान में जारी है पीएसएल और इंडिया में ऑक्शन हो रहे हैं आईपीएल के। क्या कहना चाहेंगे, इस बार आईपीएल में कितना पैसा लगा है और एशियन किशन काफ़ी महंगे बिके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा आईपीएल में खैर बहुत कंजूसी दिखाया गया है हाँ, बहुत कंजूसी दिखाया गया है। लेकिन अपने प्लेयर्स पे तो ज़्यादा पैसे दिए। हाँ, अपने प्लेयर्स पे तो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट, लेकिन कुछ मुझे समझ नहीं आया कि कुछ को जो ना बिला वजह पे जिसका पछतावा इन्हें होगा मैच के दौरान। क्योंकि मुझे जो दिखा है कि इनके वो जो ऑनर पे जो ना इस दफ़ा प्रेशर था, ऑनर्स ने अपने दिल से नहीं लिए खिलाड़ी। हाँ, कोई मामलात है जो ऑनर्स ने अपने जो पिछले इनके और चल जाओ जो मैंने देखा इनका ड्राफ्ट और अभी वाला ड्राफ्ट देखो, बहुत मुख्तलिफ दिखा है मुझे। इसमें बहुत फ़र्क था। जैसे पिछले में इन्होंने जो परफॉर्मेंस आईपीएल में या जो पूरा ईयर्स जो खेलते हुए परफॉर्मेंस देकर आते थे उनके ऊपर ये पैसा लगाते थे, उनको उस डिमांड पे ख़रीदते थे। लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने किया है वो सिर्फ अपने कुछ लड़कों को हीरो बनाने के चक्कर में इतना उस पर पैसा जो लग, ठीक है थोड़ा लगे लेकिन उससे ज़्यादा उस पर लगा दिए जो इतनी परफॉर्मेंस उसकी थी नहीं। ईशान किशन की भी अगर पिछले आप साल में चल जाओ तो एक दो मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ये नहीं कि मुसलसल हर मैचों में परफॉर्मेंस है उसकी। उसको इतना महंगा ख़रीदना और दूसरों को दीपक चाहर भी हो गया, इसको भी इतना महंगा, मेरे तो समझ से बाहर है। खैर इनकी डिसीजन है लेकिन ये इनको नुकसानदेह होगा। ऑनर इससे मुझे नहीं लगता खुश है क्योंकि जितने मोहताद हो के जितने ऑनर है इन्होंने जो पिक किए खिलाड़ियों को बहुत मोहताद होकर ख़रीदा है उन्होंने। बाकी जो फॉरेनर प्लेयर हैं जिस तरीके से डेविड वार्नर वगैरह हैं, बाकी जो प्लेयर हैं वो सही रेट पे जो है ना बिके हैं या वो भी जो है ना कम रेट पे? वार्नर वगैरह तो रेट तो उनको रखना पड़ रहा, उनकी अभी मजबूरी है थोड़ी सी। वरना वार्नर के भी जो अभी पिछले जो सीज़न चलता हुआ आ रहा है तो वार्नर जैसे कुछ उसमें खिलाड़ी गैर मुल्की ऐसे कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उनको बहुत नीचे लेकर गए। कुछ खिलाड़ियों को इन्होंने नाम के ऊपर और उस पे ऊपर अपने बस शो शा करने के चक्कर में उसको डिमांड पे रखा है, वरना ऐसे परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं रखा है। वरना पीछे जो इनकी ड्राफ्ट होती थी वो परफॉर्मेंस पे हो रही थी जो ख़रीद रहे थे। लेकिन इस साल जो मैंने देखा है बहुत मुख्तलिफ देखा है इनके ड्राफ्ट जो इनको अब इस टूर्नामेंट जब स्टार्ट होगा तो इनको पता लगेगा कि मुझे जो लग रहा है ऑनर जो है ना ये बिल्कुल खुश नहीं है कि ऐसा नहीं लगा, ऐसा लग रहा है बीसीसीआई ये पिक करवा रहा है खिलाड़ी, ऑनर अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। तो बहुत मुख्तलिफ दिख रहा था मुझे। इस बार जो कृष्णा है जो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ इनकी जारी है, ओडीआई में अच्छी बॉलिंग की है उसने और कृष्णा को भी 10 करोड़ में पिक कर लिया गया है। हाँ, कृष्णा देख अभी वो उसने एक सीरीज पे अच्छा लगा, पीछे भी पिछले साल केकेआर पे था कृष्णा, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी जितना उसको इतना इस साल सिर्फ एक वेस्ट इंडीज़ की 2 मैचों में 3 मैचों पे इतना इसका डिमांड बढ़ा दिया तो ये समझ से बाहर है। खैर ये उनकी अपनी पॉलिसी है लेकिन वही बात है कि ऑनर जो है जो पैसा लगा रहा है तो उससे तो एहसास होगा ना, जब उससे वो खिलाड़ी से फ़ायदा नहीं होगा तो इतना पैसा लगा कर भी क्या फ़ायदा। तो उससे नुकसान उसे उस वक्त दिखेगा जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। तो कृष्णा भी हो गया, ऐसे और भी खिलाड़ी जो बहुत महंगे ले गए ये, और नीचे जो खिलाड़ी जो इस पे थे जो इनके इस काबिल थे महंगे, उनको जब आप इतने कम रेटों पे ले तो लाजमी वो दिल से नहीं खेलेंगे, फिर वो भी तो अपना टाइम पास करने आएंगे ना। वो उनको पता है कि अगर मेरी डिमांड 5 करोड़ की है, मुझे ले रहे 1 करोड़ में, तो फिर जो 5 करोड़ 10 करोड़ ले रहा वो परफॉर्मेंस दिखाए। तो इस दफ़ा क्वालिटी भी जो ना आईपीएल की बहुत नीचे होगी, ये देख लेना आप, बहुत नीचे जो मैं देख रहा हूँ कि खिलाड़ियों बहुत फ़र्क होगा। बड़े बड़े नाम भी कुछ इन्होंने नहीं लिया और फिर कुछ गैर मुल्की खिलाड़ियों को बहुत नीचे कर दिया जो उनकी डिमांड ऊपर थी और जो वो उस काबिल थे, उनकी डिमांड होनी चाहिए था, इन्होंने उस रेट पर उन्हें नहीं लिया तो जिसका खमियाजा इनको टूर्नामेंट में मिलेगा। जिस तरीके से अंडर 19 के जो इनके टीम में 3 प्लेयर अंडर 19 में लिए गए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अंडर 19 को लिए वो तो अप्रिशिएट है, ठीक है, वो लड़के खेल कर भी आ रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, कप जिता के मुल्क को अपने वर्ल्ड कप इतना बड़े इवेंट जिता के दे तो वो इस काबिल हैं, ठीक है, उन्हें तो लेना चाहिए। लेकिन ये जो अपने लड़कों को जो दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम जो ना अपने, क्योंकि पिछले आईपीएल में इनको नुकसान हुआ वर्ल्ड कप में, जो गैर मुल्कियों को ये इतना पैसा देकर लाते थे वो इन्हीं पे ढा गए उल्टा, तो इनको नुकसान। तो इस दफ़ा इन्होंने पॉलिसी तो खैर किया है लेकिन मुझे नहीं लगता पॉलिसी कामयाब होगा कि अपने लड़कों को हम उठाएं और
गैर मुल्कियों को जो ना हम थोड़ा नीचे ले जाएं तो शायद हमें कामयाबी मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कामयाबी मिले। लेकिन गैर मुल्की भी जो है वो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे जो वो दिल लगा के जान लगा के खेलते थे आईपीएल में। अब आते हैं अनसोल्ड लिस्ट पे। अनसोल्ड में आपको क्या लगता है किसका नाम होना चाहिए था? मोहम्मद नबी का नाम एंड में जो है ना उसमें शामिल कर लिया गया है, केकेआर ने उसे पिक कर लिया है। बाकी शकीबुल हसन है, इसके अलावा डेविड मिलान है, मिलर हैं, और बाकी बड़े बड़े नाम हैं जो इसमें अनसोल्ड हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें कुछ नाम ऐसे हैं कि जो उनको पिक करना चाहिए था, अब वो इस आईपीएल की रौनक शुरू से लगा है। एरन फिंच है, मॉर्गन है, मिलर है। मिलर तो आपको पता है कि वो खेले ना खेले लेकिन वो रौनक है, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। अब ये क्या समझ के इमरान ताहिर को नहीं लेना बहुत बड़ा अपसेट है। अब इमरान ताहिर को पीएसएल के जेलिस में नहीं लिया क्योंकि वो इस साल जो दिखा रहा है जैसे गुल मिला हुआ है पीएसएल में, उसको उसकी सज़ा, क्योंकि हमें पहले से था कि इमरान ताहिर को हो सकता है कि इस दफ़ा आईपीएल ना खेले। हम कुछ जगहों पे हमने बात भी की थी कि हो सकता है इमरान ताहिर, ये ड्राफ्ट होने से पहले ही कहा था कि इमरान ताहिर के लिए मुश्किल हो सकता है जैसा वो यहाँ पे पाकिस्तान में घूम रहा है और जैसा वो गुल मिल। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को जो नहीं लेना वो अलग, अगर अच्छे खिलाड़ी, इंग्लैंड का कप्तान है उसको नहीं ले रहे हो, मॉर्गन को, और भी बहुत। अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो ये यही अच्छा, सबसे बड़ी बात जो रैना है उनका जो अपना खिलाड़ी है वो तो आईपीएल का टॉप प्लेयर में उनका शुमार होता है। इस बार रैना को भी किसी ने पिक नहीं किया। ये आप क्या समझते हैं रैना के लिए, उसके जो क्रिकेट की जो फ्यूचर है उनका उस पर कितना असर पड़ेगा, और ये क्या इसकी क्या वजह हो सकती है? रायना तो देखें इनका बहुत बड़ा स्टार है और रायना ऐसा खिलाड़ी है कि इनको बहुत से मैच निकाल कर दिया। देखो ठीक है, हर खिलाड़ी का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, लेकिन एक उसको निकालने का भी तरीक़ेकार होता है। अगर रायना को आपको पिक नहीं करना था या लेना तो आप पिछले साल रायना को ये बात आप कर सकते थे कि फ्यूचर में अब आप हमारे आईपीएल में नहीं आ, जैसे हमारे पीएसएल में हैं बहुत से खिलाड़ी ऐसे कि जिनको हम पहले बता देते कि आप, जैसे हमारा शाहिद अफरीदी खेल रहा है उसके, तो एक इज्जत से, ठीक है रायना खुद ही नहीं पिक होता, वो एक इज्जत से या पिछले कुछ मैच उसे मिल जाता वो उसमें रुखसत हो जाता, नहीं होता तो वो बैठे बैठे अपनी टीम से हो जाता। अब अनसोल्ड करके और खिलाड़ी का दिल आज़ाद जो मुल्क के लिए इतना खेला, और रायना बहुत बड़ा नाम था धोनी की कप्तानी में, धोनी को बहुत सपोर्ट किया मिडल ऑर्डर पे, बहुत एक्टिव, बहुत से ऐसे मैचों में धोनी का साथ दिया है, मिडल ऑर्डर में बहुत जगह इंडिया को निकाला और बहुत अच्छी क्रिकेट खेला। अब उस स्टार के साथ ऐसा होना तो समझ से बात, ठीक है नहीं लेना, वक्त का तकाजा होता है, वक्त जब गुजर जाता है खिलाड़ी को। अब रायना को भी तकरीबन 14 आईपीएल तो उसने खेला, 15 नहीं खेल सकता, ठीक है कोई बात, लेकिन एक तरीके कार से निकालते हैं उसको, आप इज्जत दे के निकालते हैं। लेकिन इस तरीके दिल आज़ारी करना मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ मुझे। मतलब ये बुरा हुआ रैना के साथ। हाँ बहुत बुरा मुझे भी, जब वीडियो मैंने उसकी देखी उसके बाद अल्फाज तो अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत दुख भरी। लाजिम बात, एक खिलाड़ी जब अपने मुल्क के लिए इतना दिन रात जब मेहनत करके और इस मकाम, अब उसके साथ इस तरीके, अगर आप उससे बात करके उससे निकालते तो खुशी से, कौन खिलाड़ी है, सबको पता है हर क्रिकेट हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब रायना भी हो गया, कोहली भी हो गया, जो भी है, रोहित शर्मा भी, इन्होंने ज़िंदगी भर तो नहीं खेलना ना, 2-4 साल के बाद इनसे भी जाना है, तो आप इज्जत से इस तरीके से नहीं कि बिल्कुल साइड लाइन करके वो करके निकालो।